आप देख रहे होंगे हमारी टेबल पर ना इस वक्त ढेर सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें क्या हैं, अगर जब करीब आएगा आ जाए कैमरा करीब आए और देखें ड्राई फ्रूट्स। हमने ड्राई फ्रूट्स की दुकान नहीं लगाई हुई यहाँ पर, हम बताना चाह रहे हैं जवाद कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो इंसानी सेहत के लिए कितने मुफीद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख भी रहे हैं, सुनने वाले हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो आम लोगों की दस्तरस से बाहर होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है, और हम अगर डॉक्टर्स या सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा आप देखते हैं ना, इस तरह की ट्रोलिंग आती है, ट्रोलिंग कर रहे हो तो सामने वीडियो आ जाती है कि भाई ये फलाना ड्राई फ्रूट लेंगे आपके लिए बहुत मुफीद है, आपसे इसकी सेहत अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी, आइज़ अच्छी होती हैं। और वो ट्रोल इस लिहाज से करते हैं कि उनके प्राइस तो भाई बहुत हाई हैं, और हम लेकिन भाई जो भी कुछ है इनकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आम तासुर ऐसे ये है कि ड्राई फ्रूट सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि जो माहिर ग़िज़ाइयत होते हैं वो इसको मुनासिब मकदार में खाने को कहते हैं, और हर मौसम में ही कहते हैं कि आप उसको एक अच्छी सी क्वांटिटी में खाएं, ना वो कम हो ना ज़्यादा, मतलब एतदाल पसंदी के साथ खाएं, पेट भर के ना खाएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं जोहा मतीन, जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और साथ में हमने हैं हमारे पास ड्राई फ्रूट ब्रोकर हैं अब्दुल रज़ाक आगा साहब, और जो इतनी सारी जो दुकान सजाई है वो अब्दुल रज़ाक आगा साहब ने सजाई है, वो सब कुछ लेकर आए हैं। आगा साहब के ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। हम बात करना शुरू करते हैं जोहा से। डॉक्टर साहिबा, यूजुअली ये होता है कि जब लोगों के सामने ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना तो फिर हाथ नहीं रुकता है, स्पेशली जब वो रोस्टेड हो। मेरा भी नहीं रुकता था, लेकिन मुझे पता चल गया कि भाई कितना खाना है। मैं जानना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इंसान के लिए, हर इंसान की बॉडी के लिए, इसमें कितनी ग़िज़ाइयत होती है और इसको कितनी मकदार में खाना चाहिए। अबाउट 12 to 15 नट्स, 12 या 15 नट्स आप ले लें, हैंडफुल। वो अच्छी क्वांटिटी होती है आपके लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली दिमाग की हेल्थ के लिए, दिल की हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। अच्छा, इंडिविजुअली बात करें ना, अगर हम जैसे अब बहुत सारा हमें तो बताया गया कि बादाम खाएंगे तो आई साइड तेज़ होती है इससे, अखरोट खाएंगे तो दिमाग इससे होगा, तो कोई एक ड्राई फ्रूट उस मतलब सब काम करता है, या वाकई ये बात फैक्ट है कि बादाम खाने से नज़र तेज़ होती है और अखरोट खाने से दिमाग? ओवरऑल सारे नट्स में हेल्थी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, जो सारे नट्स में मौजूद होते हैं। बट सम ऑफ देम दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं सर्टन थिंग्स के लिए। तो लेट्स से बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, अखरोट भी बहुत दिमाग के लिए अच्छा होता है। दोज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर ब्रेन हेल्थ। तो अल्जाइमर्स प्रिवेंट करता है, डिमेंशिया प्रिवेंट करता है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिमेंशिया और अल्जाइमर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, सॉरी न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा डॉक्टर साहिबा मुँह से निकल रहे, वैसे कहा जाता है कि बादाम को भिगो कर खाना चाहिए, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। वाई सर? ये मिथ है। हाँ, ये एक मिथ है। तो आज मैं थोड़ी मिथ्स के बारे में भी बात करना चाह रही थी, लेकिन एक मिथ है कि लोग अपने बादाम को सोक करते हैं रात में और फिर सुबह में लेते हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एडिशनल बेनिफिट थोड़ा सा पानी सोक कर लेगा बस, इसके अलावा और कुछ फायदा नहीं। इसके अलावा कोई फायदा नहीं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगा भाई से बात करते हैं। आगा भाई, आप ये बताइए कि इतने सारे ये वो वाले नज़र आ रहे हैं जो कि हमें पता है, बादाम, पिस्ते, अखरोट, लेकिन इसमें कुछ नए ड्राई फ्रूट्स और नए सीड्स भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि ये वाला मैं सबसे पहले उठाना चाहूँगी, ये देखिए, ये मैं भी सोच रहा था कि ये है क्या, मुझे लगा अखरोट हैं, फिर मुझे लगा पता नहीं क्या है। आप बताइए क्या चीज़ है, क्या मैं फोकस कर सके इसको। ये ब्राज़ील नट है, ब्राज़ील नट। अच्छा, ये बेसिकली थायराइड के लिए बहुत अच्छा है जी, सेलेनियम इसमें बहुत है, तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जिसको थायराइड प्रॉब्लम हो उसको मैं रिकमेंड करूंगा ये। अच्छा, तो ये एक्सपेंसिव होता है? ये हाँ एक्सपेंसिव है, मगर है ज़बरदस्त चीज़। कितना एक्सपेंसिव है? कुछ सारा कीमत तो बताइए ना। इस पोजीशन पर ये 4,500 रुपये किलो है। 4,500 रुपये किलो? वापस रख दें ज़्यादा। मतलब आपको अगर लेना, आप सोने की चेन लेके चले जाए। अच्छा, ये आगा साहब, ये इस तरह के ड्राई फ्रूट पहले भी मार्केट में थे, ये नए आए हैं, पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस हुए हैं? असल में बात ये, जब से ये सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और लोगों में अवेयरनेस आई है, जैसे अभी मोबाइल चला रहे हैं और नई नई चीज़ें देख रहे हैं, हकीकत है पाकिस्तान में ये कम आता था, अब ज़्यादा आने लगा है। पहले से ही है ना, कोई नई, जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस ने तरक्की कर ली है, उसमें नई फार्मिंग हो रही है। क्या ये कुछ इस तरह का है कि इसकी फार्मिंग नहीं हुई, ये पहले से मौजूद नहीं? ये अभी थोड़ा लेट आया पाकिस्तान में,
पाकिस्तान में लेटा है। जी जी है, तो ये पुराना ब्राजील नट तो बहुत मशहूर है, मेगडीना नट है, इधर चाबियल अखरोट भी पड़ा हुआ मेरे पास आगे जी। तो ये अच्छा, बड़े मुझे ये क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी नज़र आ रहा होगा कि भाई ये बड़ा डिफरेंस है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि आपने बताया थायराइड का है, तो इसके थायराइड में कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? ये हाई सेलेनियम होता है, सेलेनियम बहुत फ़ायदेमंद होता है जिन लोगों को थायराइड है। और ये छिलके में बाय द वे, इसके बड़ा सा नट है, इसको सिर्फ 3 या 4 दिन में लेना है। सो इट्स अ बिट 3-4 दिन में एक? नहीं 3 या 4 एक दिन में। अच्छा, 3 या 4। अच्छा, एक और बात है जो अभी आपने बताई कि जैसे मिसाल के तौर पे बादाम है या कोई भी और नट्स है, वो 12 से 15 ही लेने। अब 12 से 15 बादाम खा लिए, 12 से 15 पिस्ते खा लिए, और इसी तरीके से, या फिर सिर्फ एक आप ड्राई फ्रूट टोटल नट्स, हाँ टोटल नट्स 15 तक टोटल 15 होने चाहिए भाई। हाँ, जितना मिक्स भी ले लें, पेट भर के नहीं खाने होते हैं नट्स। अच्छा, ये भी बताएं कि ये सर्दियों में ही खाने चाहिए या अदरवाइज भी खाने चाहिए? आप बिल्कुल सही बात कर रही थी पहले कि वो कोई भी सीज़न में खा सकते हैं। ये एक मिथ है कि सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए। आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करें पूरे साल में ना। तो आगा साहब ये बताएं कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के रेट्स आउट ऑफ नोवेयर इतने हाई क्यों हो जाते हैं, और क्या वो सिर्फ सर्दियों तक ही हाई रहते हैं या अदरवाइज पूरे साल भी हाई रहते हैं? असल में ये जो कारोबार करते हैं ऊपर सतह पर, ये सर्दी आती है स्टॉक कर लेते हैं, फिर जब ये मौसम आता है तो अपने रेट मनमानी के रेट मांगते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना, जी यहाँ पर बहुत है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में बहुत है, कितनी महंगाई है, इतना टैक्स लग रहा है, तो ये ड्राई फ्रूट हकीकत है आवाम की रेंज से बाहर है। अच्छा, ये तो बाहर है, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बताया अभी ब्राज़ील नट जो साथ ये हाँ, एक ये भी चीज़ है जिस पे मैंने सवाल किया था, लेकिन बहरहाल लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ख़वातीन में आजकल ये बड़ा ही मकबूल है। और ये है पम्पकिन सीड्स हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं, और ये जो वाइट वाले हैं वो कौन से? सनफ्लावर सीड्स। तो पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो उसके फ़ायदे बता रही होती हैं। ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए ये सीड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके हार्मोनल बैलेंस वगैरह के लिए ना। सो अच्छा, फेसबुक लाइव पे हम होते हैं, बोल्ड ब्रेकिंग्स पे लाइव, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कर सकते हैं। इस वक्त भी कोई सवाल आया है? अच्छा, अदरवाइज मुझे ये बताएं कि ये कितना लेना चाहिए? 2 tablespoons a day is good amount. 2 to 4 tablespoons अच्छा, of किस तरह से लेना चाहिए? लाइक ऐसे ही फांक लेना चाहिए या ब्रेड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लगा के? आप ऐसे भी ले सकते हैं, हैंडफुल या स्पून भी ले सकते हैं, या रेसिपीज में भी डाल सकते हैं, तो पॉरेज में या योगर्ट में। अच्छा, तो अच्छा ठीक है। एक फेसबुक पे क्वेश्चन है जो मैं समझ पाया हूँ, ये कि जो ड्राई फ्रूट इस सीज़न के नहीं है, मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दियों में नहीं होती, वो भी खा सकते हैं, ले सकते हैं? पहले न्यूट्रिशन से सवाल पूछ रहे थे, आगा भाई से हम बाद में पूछते हैं। क्या सवाल? सीज़न के जो ड्राई फ्रूट ना हो, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो नहीं होते सर्दियों इस रीजन के। हाँ, तो अगर वो हमारे कंट्री से नहीं है या सीजनल नहीं है, आप फिर भी ले सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा आगा भाई, एक सवाल पाकिस्तानी ज़रूर पूछना चाहते हैं आपसे, वो इसके बारे में, इसके क्या रेट चल रहे हैं आजकल? चिलगोज़ा अगर आप 3-4 साल पीछे जाएं तो ये कम रेट था, ये चाइना जाने लगा है तो महंगा हुआ है। अच्छा, ये अब छील के क्यों देने लग गए हैं? पहले तो सिर्फ चिलगोज़ा इसी फॉर्म में आता था, अब ये भी होते हैं वो छिलो ये छील के इसमें जर्म्स कितने आ सकते हैं, कितने चांसेस हैं इसके, ये इस पे भी बात हो जाए। क्योंकि मूंगफली भी आती है लेकिन उसके ऊपर एक हम देखते हैं कि एक कोट अलग से होता है, लेकिन चिलगोज़े पे नहीं है। वो छिल गया तो उसके बाद उसकी अफादियत कितनी कम हो जाएगी, उसमें जर्म्स कितने आ जाएंगे? वो ख़राब जल्दी से हो सकते हैं बिकॉज उनकी कोटिंग नहीं होती है ना, और फिर जर्म्स का भी थोड़ा रिस्क है, लेकिन लोग बहुत लेज़ी होते हैं तोड़ने में, इसलिए वो बेचते हैं। अच्छा, फेसबुक पर एक क्वेश्चन आया है कि यूजुअली जो हम हैंडफुल खाते हैं, लेकिन जो लोग डाइट पर होते हैं ख़ासतौर पे, जिनको अपनी कैलोरीज मेंटेन करके खाना होता है, उनको कितना खाना चाहिए? लाइक ये तो एक हैंडफुल तो आपने ऐसी बता दी ना, उसमें 7-8 बादाम भी हो सकते हैं, उसमें 10 बादाम भी, जिसकी मुट्ठी जितनी बड़ी वो उसमें उतना आ जाएगा। सो अगर आप एवरेज उस पर बात करें तो फिर कितना लेना चाहिए? 7 से 8 बादाम, 7 से 8 अखरोट, कितनी उस क्वांटिटी में होना चाहिए? वेट लॉस के लिए भी सेम है, अपनी मुट्ठी के हिसाब से। छोटे बंदे को कम कैलोरी चाहिए, उनका मुट्ठी छोटी होती है, तो अगर मेरे लिए 8 है, आपके लिए 15 होंगे। सो बेस्ड ऑन योर ओन बॉडी साइज आपको कैलोरीज का इंटेक उसी के हिसाब से लेना। अच्छा, वैसे जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे अपने रीजन के हैं और कुछ जो हैं वो बाहर से आते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए क्या होगा कि जो इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट है इसको लेना, या जो अपने रीजन का है उसको खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा?
सीजनल जो आपके रीजन में वो सबसे फ्रेश होते हैं, तो आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, बट थोड़े इम्पोर्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी इज़ रियली की फॉर गट हेल्थ। गट हेल्थ के लिए आप जितने डिफरेंट टाइप्स लें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ज़्यादातर ये कहा जाता है ड्राई फ्रूट्स लेने से जो 50+ एज के लोग हैं या जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, तो वाकई ऐसा है या ये मिथ ही है? ये भी मिथ है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो उनके लिए नट्स एक्चुअली फ़ायदेमंद हैं, और कोलेस्ट्रॉल में एक्चुअली हेल्प करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सो नट्स लेने में आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत फ़ायदे होते हैं, हार्ट अटैक्स प्रिवेंट करता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भाई अगर आपका बीपी हाई है तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स बंद कर दो, कोई भी ड्राई फ्रूट। कि तासीर गर्म है, तो ये आगा भाई आप सही बता सकते हैं कि क्या हकीकतन ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है? नहीं, है तो गर्म, मगर इसके जैसे उन्होंने कहा कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए अखरोट है, या जैसे ब्राज़ील, बहुत सारे आइटम है, ये वाकई कोलेस्ट्रॉल कम करता है। मलका एलिजाबेथ टेलर जो थी वो भी ड्राई फ्रूट बड़ी छुपा छुपा के रखती थी, उसको कदर पता थी ये ड्राई फ्रूट्स। जी बड़ी असल में हमारा जो काम है ना, हमारा काम जो है, हमारा 3 महीने का काम है, 4 महीने का। फिर जो डॉक्टर होते हैं ना, मरीज़ को लिख के देते कि ड्राई फ्रूट्स लें आप गर्मियों में, क्यों गर्मी में इसको कम लेते हैं लोग, जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स लें, फिर वहाँ पर चले आते हैं। अच्छा, आगा भाई ने बताया कि मलका एलिजाबेथ छुपाती नहीं, उनका अफादियत पता है, और ये जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ भाई हैं, आगा भाई भी इसको बेचने वाले ही हैं, ये छुपाते हैं महंगा करने के लिए। वैसे एक चीज़ है, आपने यहाँ पे एक डब्बा आगे आ गया पैकेट, वरना मैं आपको उठा के वहाँ दिखाती। हमारे पास सिनेमन रखी हुई है जो कि श्रीलंकन है, मुझे यहाँ बताया गया। ये आप आगे दिखाएंगे। जी, और ये इतनी खूबसूरत लग रही है, रखी हुई भी इतनी खूबसूरत लग रही है। और जो हमारी वाली होती है और ये वाली जो होती है, ये फ़र्क है, तो इसकी अफादियत भी कोई फ़र्क होगी या वही फ़ायदे हैं सिर्फ शक्ल से? इसके तो बड़े फ़ायदे हैं। ये गला साफ़ करती है, अच्छा, बहुत कामों में काम आती है, और ये वेट लॉस में भी काम आती है। बहुत ज़बरदस्त आइटम है। और ये क्या, इसके प्राइस क्या चल रहा है? ये 2500 रुपये किलो है, सस्ती है मेरे हिसाब से। अच्छा, सबसे सस्ता आपके हिसाब से ये भी सस्ती है? सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट्स में कौन सा है? मूंगफली? मूंगफली एक बार बताऊं, ड्राई फ्रूट तो ये भी 1200 शायद या 1500 चल रहा है। 900 रुपये परचना की फली बोल रही है, तो वो भी सीजन जा रहा है तो इसलिए 900 कर दिया आपने। नहीं, आप मेरे वीडियो पे, मैं यूट्यूब की ज़्यादा वीडियो आती हैं तो मैं एक फ़ायदा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुझे एक फ़ायदा ये हुआ है कि कस्टमर जो है ना अब रेट पर आता है। पहले हम लोग जो ना रेट लगाते थे, जब से हमने यूट्यूब पर वीडियो डालने लगे हैं तो कस्टमर समझता है ये इतनी की है, तो हमने अपने रेट। बहुत अच्छी बात है। असल में वक्त की कमी है, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर घंटा भर भी बैठ के बात की जाए तो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब तशरीफ लाने के लिए, ज़ोहा बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट ले, लेकिन एतदाल में रह के, जैसे एग्जैक्टली। तो आज का जो हमारे टॉपिक का लुब्बे लुभाव ये है कि भाई ड्राई फ्रूट्स खाएं, ज़रूर खाएं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन हैंडफुल खाएं। इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं, इनको अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे दाल, सब्ज़ी और गोश्त को शामिल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना पेट समझ के खाएं और थोड़ा सा खाएं, जैसे कि ज़ोहा ने बताया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।